हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप जान रहे हैं मैं कुछ दिनों से नए नए सवालों के साथ आ रहा हूं, प्लस आज भी आया हूं कुछ नए सवालों के साथ। तो उस स्टार्ट करने से पहले महाकाल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार हुआ फ्रेंड्स। तो पहला सवाल और दूसरा सवाल हम लोग सीखेंगे फ्रेंड्स कैसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कोई संख्या एक से 50% कम है। ओके, 50% कम है तो 50% कम का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? 1/2 होता है ना? ठीक है। 20% कम का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? क्या हम लोग 20% को कम हम लोग 4/5 लिख सकते हैं? पर कैसे होगा 4/5? तो हम लोग सीख लेते हैं 4/5 किस किस तरह से होगा। तो 20% को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि प्रतिशत को 1/100 लिखेंगे। ये कट गया, मतलब 1/5 आ गया। कम करने की बात कर रहा है ना, तो एक कम कर देंगे 5 में तो 4/5 आ गया, मतलब ये मेरा आ गया। ठीक है, अब क्लियर हो गया। अब कितना 50% आया कितना, और 20% मेरा कितना आया, कम कर रहा है तो 1/2 आया, इसका 4/5 आया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 4 दूनी 8 आ जाएगा। मतलब मेरा आंसर कितना आया, 5:8 आया। क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स, ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सेकंड सवाल थोड़ा आराम से सीखेंगे फ्रेंड्स। इसमें कुछ नए नए मतलब कुछ सीखने वाली बात है क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, अब प्लस इसमें कुछ नए आप सीख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, अब हम लोग सेकंड सवाल देखते हैं क्या है, कह रहा है ना। तो देखते हैं 400 कर्मचारी है, कुल कितना कर्मचारी है, 400। जिसमें महिला और पुरुष की संख्या दिया हुआ है, अनुपात में दिया हुआ है। कारखाना में जो लोग हैं उसमें कंटिन्यू कितना है, 87.5 है। ठीक है, 92% पुरुष कंटिन्यू है। तो महिला कर्मचारी कितने प्रतिशत है वो पूछ रहा है ना। नियमित महिला कर्मचारी का प्रतिशत कितना है ये पूछ रहा है। तो एक चीज यहाँ पर ये देखिएगा, 400 दिया हुआ है ना, यहाँ से स्टार्ट करते चल। देखिए कैसे बनेगा ये। देखिए ये महिला है, पुरुष और महिला, कितना दिया हुआ है, 5:3। 5:3 दिया हुआ है। टोटल कितना हो जाएगा, कुल दोनों मिलाकर 8 हो जाएगा। पर कितना दिया हुआ है टोटल, ये दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ, 400 दिया हुआ है। आठ में कितना गुना कीजिएगा कि 400 हो जाए, 50 गुना कीजिएगा। जब ये 50 गुना ये कर रहे हैं तो ये दोनों भी 50 गुना होगा। इसमें अगर आप 50 गुना कीजिएगा, ये कितना हो गया, 250 हो गया। ये कितना हो गया, 150 हो गया। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। मतलब टोटल को ऐड कीजिएगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। मतलब 400 में 250 पुरुष है, 150 मतलब 150 महिला है। ये क्लियर हो गया। अब क्या दिया हुआ है, 87.5 नियमित है। ठीक है, अब ये जो है 87.5%, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 25 के टेबल से काटिए काटिए 7 और ये 4 है ना, तो कितना आ जाएगा, 7/8 आ जाएगा। 25/175, 25/175, 25 चौक 100, 4 यहाँ 2, 4 दूनी 8, ऊपर 60, 7 × 1 7 आ गया। यानी 87.5 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो कुल कितना है, 400 है। कितना गुना, 8 में कितना गुना है, 50 गुना। जब ये 50 गुना हुआ तो ये 50 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 350। तो 350 क्या है, 350 क्या है, ये नियमित कर्मचारी है, नियमित कर्मचारी की संख्या है।
जिसमें क्या क्या इंक्लूड है, महिला प्लस पुरुष। इसको हिंदी में लिख देते हैं, महिला और पुरुष हैं। यहां तक क्लियर हो गया। 350 क्या है, महिला और पुरुष है। यहां तक क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। अब क्या है, 92% पुरुष है जो नियमित है, 92%। तो देखिए 92%, 92% को इस तरह से लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको काट छाट कीजिएगा तो पुरुष की संख्या कितना है, पुरुष की संख्या यहाँ पर कितना निकला था, 250, 250 निकला था। कितना गुना, कितना गुना, 2.5 गुना। जब ये 2.5 गुना है, ये भी कितना हो जाएगा, 2.5 गुना। जब हम लोग इसको गुना करते हैं तो 25 दूनी 50, 0 अब 25 9 225, अब 225 अब 5 30 है ना, तो हो जाएगा 230। एक डेसिमल कर गया, मतलब कितना आ गया इसका आंसर, 230। मतलब 230 क्या है, नियमित पुरुष की संख्या कितना है, नियमित पुरुष कर्मचारी की संख्या कितना है, 230 है। कितना है, 230 है। पर अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कितना निकला हुआ है, ये 350 निकला हुआ है। तो ये तो टोटल है ना, नियमित ये महिला प्लस पुरुष 350 है जो नियमित है। ये नियमित पुरुष की संख्या कितना है, 230 है। यहाँ पर महिला, तो 350 में महिला निकल गया, कितना आ गया, 120 आ गया। 350 में 230 घटाए तो महिला, नियमित महिला की संख्या कितना है, नियमित महिला की संख्या ये कितना है, नियमित महिला की संख्या, ठीक है, नियमित महिला की संख्या कितना निकल गया, 120 निकल गया। अब पूछ रहा है क्या है यहाँ पर कि 92% नियमित कर्मचारी है, तो नियमित महिला कर्मचारी प्रतिशत में कितना है, नियमित कर्मचारी प्रतिशत में कितना है। तो टोटल कर्मचारी कितना है महिला का, यहाँ पर कितना है, 150 है। तो 120 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 100, 10 कट गया है ना, ये 3 ये 12 ही रहने दीजिए, 3 आइए 5 दूनी ये 4, मतलब नियमित महिला कर्मचारी प्रतिशत में कितना है, 80% है। क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। देखिए एक बार रिमाइंड कर देते हैं क्या क्या हम निकाले हैं, एक बार अब समझ में आ जाएगा किस तरह से निकाला हुआ है। पूरा पिक्चर लिखा हुआ है, यहाँ पर पिक्चर बना हुआ है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। पर हम अभी समझा देते हैं कुछ। देखिए क्या है, इसमें दिया हुआ है टोटल चीज क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। क्या क्या लिखा हुआ है, सिर्फ महिला का प्रतिशत नहीं निकला हुआ था, 92% लिखा हुआ था पर महिला प्रतिशत नहीं लिखा हुआ था। वही चीज यहाँ पर हम निकाले हैं 80%। तो 80% कैसे आए, देखिए क्वेश्चन देखिएगा, तो पुरुष और महिला की संख्या अनुपात में दिया हुआ है, तो हमने अनुपात से क्या किया, संख्या में निकाल दिया। तो 250 निकल गया पुरुष और 150 महिला निकल गया, ठीक है। जिसमें से टोटल 400 हो गया, ऐड करने पर 400 हो गया, ठीक है। पुरुष की संख्या 250, महिला की संख्या 150, ठीक है। पर ये चीज देखिएगा 87.5 को हम लोग 175 बटा 2 कीजिएगा तो 87.5 आएगा। यहाँ पर प्रतिशत का साइन है तो 1/100 ब्रेक किए, 1/100 जब इसको ब्रेक किए तो कितना है, 7/8 आ गया, 7/8 आ गया। पर अब यहाँ पर देखिए कुल कितना कर्मचारी, ये जो 8 है ये कुल कर्मचारी को संख्या को दर्शा रहा है, 8 है टोटल कर्मचारी। टोटल कर्मचारी कितना है, 400 है। कितना गुना भाई, 50 गुना, तो ये भी 50 गुना हो जाए। मतलब नियमित कर्मचारी जो 87.5 था वो नंबर में कितना निकल गया, 350 निकल गया। मतलब 400 का साथ आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, और भी इजी होगा।
400 का 87.5 निकालिएगा तो आपका 350 निकल आएगा। ठीक है, ये इतना आप बना सकते हैं। 400 का 87.5% निकालिएगा तो 350 निकल आएगा। अब देखिए 350 जो है नियमित कर्मचारी है, जिसमें महिला और पुरुष इंक्लूड है। ठीक है, महिला पुरुष इंक्लूड है। तो महिला दिया हुआ है, सॉरी, पुरुष की संख्या 92% दिया हुआ है। तो 92% का 92% दिया हुआ है। टोटल 100 है। 100 क्या कुल कर्मचारी की संख्या है, पर कितना दिया पर कर्म, एक्चुअली में पुरुष की संख्या कितना था यहाँ पर 250 था, ये 250 लिख लिए। 100 में कितना गुना कीजिएगा कि 250 आ जाए, तो 2.5 गुना किए। ये जब ये 2.5 गुना किए तो ये भी 2.5 गुना किए। जब ये दोनों को गुना कीजिए तो 230 आ गया। मतलब 250 में नियमित कर्मचारी पुरुष जो थे 230 थे, मतलब 20 लोग नहीं थे। ठीक है, तो 230 थे, ये चीज क्लियर हो गया। तो टोटल कितने कर्मचारी जो नियमित थे 350 थे। 350 वही चीज यहाँ लिखे, महिला प्लस पुरुष 350, महिला प्लस 230, ये वाला 230 डिवाइड माइनस के कितना निकल आया 120। अब पूछ रहा है क्या प्रतिशत निकालने के लिए, तो टोटल महिला कितना है 150, हमको 120 आया कितना नियमित कर्मचारी की संख्या प्रतिशत निकालना था, इसलिए 120 ऊपर रखें, 150 टोटल नीचे रखा है, काट छाट किए तो मेरा कितना आंसर आ गया 80% मेरा आंसर आ गया। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि 1.5 लाख रुपया कोई धनराशि है जिसके बीच ए और बी और सी के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन करना है। कितना कितना प्रतिशत, 30, 20, 30 और 50%। ओके, तो ए को जितना धनराशि प्राप्त हुआ, ए को जितना धनराशि प्राप्त हुआ उतना ही धन उससे फिर से प्राप्त हो गया सेकेंड टाइम्स में। तो मान लेते ए को 5 रुपया प्राप्त हुआ, उतना ही धन और प्राप्त हो गया, तो टोटल कितना प्राप्त हो गया 10 रुपया। तो यहाँ पर वही चीज कर रहा, उससे जितनी, हाँ, ए को उतनी ही धनराशि प्राप्त हुई जितनी उससे एक धनराशि के बंटवारे में मिली थी। मतलब 5 रुपया उसको बंटवारा में मिला और प्लस एक और धनराशि प्राप्त हुआ उतना ही जितना उसे बंटवारा में मिला, टोटल 10 रुपया। ओके, फिर जो टोटल हो गया, ए के पास 10 रुपया हो गया है, उसमें इतना इतना प्रतिशत डिस्ट्रीब्यूशन किया गया ए और बी और सी के बीच में फिर से। तो बताइए बी को कितना धनराशि प्राप्त हुआ। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग बनाने हैं, देखते हैं फ्रेंड्स कैसे बनेगा। तो हम लोग जानते हैं कि 1.5 लाख का 20% क्या होगा, 1.5 लाख का 30% क्या होगा, 1.5 लाख का 50% क्या होगा। हम लोग सभी लोग जानते हैं 1.5 लाख का 50% क्या होगा, आधा, यानी मतलब 75,000। 1.5 लाख का 20% क्या होगा, गुना कर दीजिए, 1.5 लाख में 20% को गुना कर दीजिए और डिवाइड 100 कर दीजिए, तो 15 दूनी 30, यानी 30,000 रुपया हो गया है ना। उसके बाद 30% क्या होगा, 1.5 लाख का 30% क्या हो गया, 15 या 45, मतलब 45,000 हो गया। 1.5 लाख का 50% क्या होगा, 75,000, मतलब 15 पचे 75, 15 को 50 से गुना कर दिए, 15 पचे 75, 75,000 हो गया। तो हम लोग एक बार सीख लेते हैं कि 75,000 कैसे आया, 50,000 कैसे आया और 15 दिन 30,000 कैसे आया। तो हम लोग सीखते हैं फ्रेंड्स। देखिए अब यहाँ पर 20% दिया हुआ है, हमको 1.5 लाख का 20% निकालना है। तो 1.5 लाख का 20% हम लोग निकालेंगे तो 0 0 नहीं काटते हैं, तो टोटल 1.5 लाख है। यहाँ 1.5 लाख लिखेंगे, 1.5 लाख लिख लिए। ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, टोटल कितना गुना हुआ 1500। ठीक है, तो 1500 गुना हुआ तो 15 दूनी 30, यानी ए के हिस्सा में कितना आया 30,000 आया। इसी तरह 30%, यहाँ पर 30 रख दीजिए, यहाँ भी गुना कीजिए 30, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 तिया 45। ये बी के हिस्सा में कितना आया 45,000 रुपया, बी के हिस्सा में कितना आया 45,000 रुपया।
उसी तरह 50%, यहाँ 50% रख लीजिए, यहाँ भी 50% रख लीजिए। ठीक है, 50 के 15 पचे 75, यानी 75,000 रुपया। ठीक है, तो सी के हिस्सा में कितना आया? 75,000 रुपया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ट्विस्ट आता है। क्या ट्विस्ट आता है? वो क्वेश्चन को ही पलट कर रख देगा, ए को उतनी ही धनराशि प्राप्त हुई जितनी उसे और धनराशि बंटवारों में मिली थी। मतलब ए को उतना ही धनराशि प्राप्त हुआ जितना ए को बंटवारों में मिला था। तो ए को कितना मिला था? 30,000 रुपया, और धनराशि प्राप्त कितना हुआ? 30,000 रुपया। टोटल कितना हो गया? 60,000 रुपया। 60,000 रुपया हो गया। 60,000 रुपया हो गया। ये चीज क्लियर हो रहा है? ए को उतनी ही धनराशि प्राप्त हुई जितनी उसे एक और धनराशि के बंटवारों में मिली थी। मतलब 30,000 धनराशि, जितना उतना ही धनराशि प्राप्त हुआ जितना उसको बंटवारों में मिला था। मतलब 30,000 रुपये बंटवारा मिला और उतना ही धनराशि प्राप्त हुआ, यानी 30-30 टोटल कितना धनराशि प्राप्त हुआ? 60,000 रुपया। एक को हिस्सा में कितना आया? 60,000 रुपया। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि 60,000 में ए को 50% दिया गया, ए को 50% दिया गया, ए को 50% दिया गया। मतलब 50% कितना हो गया इसका? 60,000 का 15 पचे 75। एक मिनट, ए को कितना धनराशि मिला? 60%। अब यहाँ पर देखिए 50% निकालने के लिए तो ए का 60 पर 50% क्या होगा? आधा, यानी 30,000 होगा। अब बी का 30%, यानी बी का 30% क्षेत्रीय 18,000 होगा। अब सी का 20%, सी का 20% यानी 12,000 होगा। 30,000, 12, 18,000, 12,000 को ऐड कीजिएगा, टोटल आपका 60,000 रुपया आ जाएगा। ठीक है, अब कितने बच्चे कंफ्यूज होंगे? 30,000 कहाँ से आया? 18,000 कहाँ से आया? 12,000 कहाँ से आया? तो यहाँ एक चीज निकालते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है? 50%। 50% को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। ए का हिस्सा निकाल रहे हैं, ए को 1/2 लिख सकते हैं। टोटल कितना है? 60,000 है। कितना गुना करेंगे भाई? 30,000 गुना करेंगे, है ना? ऊपर कितना हो जाएगा? 30,000। ए के हिस्सा में कितना है? 30,000। अब क्या बोल रहा है? बी 30%। यहाँ 30 कीजिए, जब यहाँ 30 किए तो यहाँ भी 3 कीजिए। ठीक है, 30% कर दिए। 30% कीजिए, 3 तिया 30% किए। इसका निकालना पड़ेगा। 30/100 किए, 30/100 किए। ठीक है, यहाँ पर कितना है? 60,000 है। ठीक है, 60,000 है। ये 0 0 कट गया, ये 0 0 कट गया, बचा 600। 18,000 आ गया। अब यहाँ पर कितना करना है? बी सी का 20% करना है। यहाँ पर 0 2 कीजिए, यहाँ पर 2 कीजिए, 6 दूनी 12, यहाँ 12,000 हो गया। क्लियर हो गया? ये चीज क्लियर हो गया। ए और बी और सी। तो पूछ रहा है क्या है? पूछ क्या रहा है कि ए और बी के बीच, ए पूछ क्या रहा है? ज्ञात कीजिए कि बी को उन दोनों बंटवारों में कितनी कुल राशि प्राप्त हुई। तो पहला कितना प्राप्त हुआ था? बी का 45,000 रुपया। पहला बार जब बंटवारा हुआ था 45,000 रुपया मिला। सेकेंड बार बंटवारा हुआ था कितना मिला? 18,000 मिला। 0 0, अब इसको ऐड कर दिए, 8 5 13, 4 1 5 1 6, मतलब बी को कितना प्राप्त हुआ? 63,000 प्राप्त हुआ। समझ में आ गया होगा? मतलब बहुत इजी था, कुछ करना ही नहीं था इस क्वेश्चन में, बस थोड़ा सा यहाँ पर समझना था, जो हम समझा दिए। बाकी आप लोग यू निकाल सकते हैं। अब हम लोग सेकेंड सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, है ना?
देखिए इसमें क्या कह रहा है, 3 नंबर है, ए बी और सी तीनों रेशियो में है, पर क्या कह रहा है कि ए और बी संख्या सी से क्रमशः 30% और 50% ज्यादा है, मतलब अधिक है। ए और बी का अनुपात क्या होगा? मान लेते ये 100 है, 100 से 30% ज्यादा है, मतलब 130 हो गया। 100 से 50% ज्यादा है, मतलब 150 हो गया ना। पूछ क्या रहा है, ए और बी, इसको हम लोग काउंट ही नहीं करेंगे। अब ये 0 0 कट गया, कितना बचा? 13:15 आंसर। क्लियर हो गया? ये बहुत इजी क्वेश्चन था। और अब आगे हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स नए सवाल। अब हम लोग ये दोनों सवाल सीखेंगे फ्रेंड्स, किस तरह से बनेगा। ओके है ना। तो देखिए सवाल रीडिंग दे रहा हूँ, क्या है, आरएम में सोहम का व्यय और बचत दिया हुआ है इतना इतना रेशियो में, फिर कुछ कुछ प्रतिशत का वृद्धि हो गई, तो वर्तमान में व्यय इतना खर्च है, तो प्रारंभिक वेतन इसमें पूछ रहा है ना। इसमें क्या है, गेहूं सब्जी और तेल में इतना इतना अनुपात दिया हुआ है, इन वस्तुओं को मूल्य में भी क्रमशः इतना इतना वृद्धि हो गई, तो वस्तु के परिवार के व्यय में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, है ना। तो अब हम लोग बनाते हैं इसमें क्या कह रहा है ना। अब देखिए आरंभ में सोहम के व्यय, व्यय मतलब होता है खर्च, मतलब यहाँ हम खर्च लिख सकते हैं क्या? व्यय मतलब होता है खर्च और बचत, ठीक है। और खर्च और बचत मिलाकर क्या होता है? आय, मतलब इनकम जितना है। इनकम का मतलब क्या होता है? इनकम में कुछ पैसा हम लोग कुछ कमा कर लाए, तो कुछ खर्च भी करते हैं, और कुछ खर्च करने के बाद भी बच जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? बचत, ठीक है। तो उसके वेतन में कितना दिया हुआ है? 5:1 दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग 500 मान लेते हैं, इसको 100 मान लेते हैं, तो आय कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। 100 मान, कुछ भी 0 0 कट जाएगा, तो फिर 5 × 1 आ जाएगा, है ना। तो 500 + 1 600, मतलब 600 इनकम था, जिसमें 100 रुपया वो बचत किया, और खर्च कितना किया? 500 रुपया किया। क्वेश्चन से ये समझ में आया। वेतन में 25% की वृद्धि होती है, वेतन में 25% की वृद्धि होती है, वेतन मतलब आय में 25% की वृद्धि हो गई। अब देखिए 25%, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, तो 1/4 वृद्धि हो गई, यानी 5, ऊपर 5 हो गया, नीचे टोटल कितना है? 600। टोटल कितना है? 600। कितना गुना है भाई इससे? तो 15 गुना है, 15 × 7 यानी 150 गुना है। ये भी 150 गुना हो जाएगा, मतलब 750। मतलब अब आय कितना हो गया? पहले आय था 600, पर जब आय में 25% की वृद्धि हो गई, तो आय कितना हो गया? 750 हो गया। फिर और कुछ कह रहा है क्या? जबकि उसकी बचत में 20% की वृद्धि हो गई। अब बचत में भी 20% की वृद्धि हो गई, ठीक है। 20% मतलब 1/5 वृद्धि हुई, यानी 6/5 हो गया। कितना है? 100। कितना गुना भाई? 25, 20, 20 2500, यहाँ भी 20 गुना, मतलब 120। यहाँ कितना हो गया? 120, ठीक है। अब 120 हो गया। अब 750 में 120 माइनस करेंगे, तो मेरा खर्च निकल आएगा। खर्च कितना निकल आया भाई? 5 में से 2 गया 3, और 7 में से 1 गया 630। मेरा खर्च कितना निकल आया? 630, ठीक है। ये मेरा खर्च निकला है। अब कुछ और दिया हुआ है क्या? यदि सोहम का वर्तमान में, अभी वर्तमान चल रहा है ना, ये पहले का इनकम और खर्च था, उसके बाद कुछ कुछ वृद्धि हुआ, या कुछ वृद्धि हुआ, तो ये आया। तो यानी अब 630 रुपया खर्च कर रहा है, जिसमें 120 रुपया बचा रहा है। टोटल इनकम कितना था? 750। तो वर्तमान व्यय कितना है? 4347 है। कितना है? 4347 है, 4347 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा, ये जीरो काट लेते हैं, ये जीरो काट लिए, तो कितने गुने टाइम्स में? 69। ये कितना हो गया? यहाँ पर कितना हो गया?
ये 69 हो गया, ये 69 हो गया, मतलब 63 में 69 गुना कीजिएगा तो 4347 मेरा आ जाएगा। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, वेतन क्या है, वेतन क्या है, मतलब इनकम क्या था, प्रारंभिक वेतन क्या था, तो प्रारंभिक वेतन कितना है, 600 है। प्रारंभिक वेतन क्या है, 600 है, इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा मेरा, 600 नहीं है, यहाँ एक जीरो काटे तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो कट गया, तो यहाँ भी एक जीरो कम करेंगे, है ना, यहाँ भी एक जीरो कम करेंगे, क्योंकि दोनों इक्वली लेकर चलना है हमको। ठीक है, ये जीरो कट गया, तो यहाँ 60 आया है, 69 आया, जब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, देखिए जीरो लिख लिए, 6 नंबर 54, 4 हाथ में जब 5, 6 6 36 और 36 से 5 41, मतलब प्रारंभिक वेतन क्या था 4140 रुपया था। समझ में आ गया, प्रारंभिक वेतन क्या था, 4140 रुपया था, प्रारंभिक वेतन क्या था, 4140 रुपया था। क्लियर हो गया। हाँ, जैसे खर्च है इतना 69, ये खर्च है इतना 69, तो इससे 69 गुना कीजिएगा तो आपका 4140 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया फ्रेंड्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग सेकंड सवाल सीखते हैं। ओके फ्रेंड्स, मतलब ये चीज क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आगे हम लोग सीखते हैं फ्रेंड्स। इसको मिटा दे रहे हैं। अब हम लोग आगे, ये सेकंड सवाल क्या कर रहा है, एक परिवार का गेहूं सब्जियों इतना इतना अनुपात में है। ठीक है भाई, कितना है, 12 है, 8 है और 5 है। ठीक है, इतना रेशियो में। तो देखिए इन वस्तुओं के मतलब इतना इतना मूल्य है, अनुपात में है, व्यय है, फिर इतना इतना मूल्य और इतना तो खर्च करता ही है। गेहूं में 12 के रेशियो से खर्च किया, सब्जियों में इतना रेशियो से खर्च किया और तेल में इतना रेशियो से खर्च किया, फिर भी खर्च करने के बाद भी उसका मूल्य में और बाजार जाता है तो क्या होता है, 50%, 25%, 40% वृद्धि हो गई है। मतलब इतना इतना मूल्य खर्च करने के बाद भी उसमें क्या किया गया, वृद्धि कर दी गई। यानी अब इसमें इतना वृद्धि की गई तो ये टोटल कितना वृद्धि हो गया, फिर से समझिए, एक परिवार का गेहूं इतना इतना सब्जियों में वृद्धि की गई। ठीक है, जिसमें इन वस्तु के मूल्य में क्रमशः 50, 25 और 40 की वृद्धि हो गई। इन वस्तु पर परिवार के व्यय में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो गई, पहले 12 रुपया था, अब वृद्धि होने के बाद कितना हो जाएगा, 12 के 50 कितना होता है, 6, टोटल वृद्धि 6 इसमें ऐड किए 18 हो गया। ठीक है, अब 8 का 25%, 8 का 25% कितना हुआ, 2 हुआ, यहाँ 10 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 5 का 40%, 5 का 40% कितना हुआ, 5 का 40% हम लोग अगर निकालते हैं तो क्या होगा, देखिए पाँच दो 7 हो गया। पाँच दो 7 हो गया। अब देखिए, अब हम लोग निकाल देते हैं, 6 कहाँ से आया, 8 कहाँ से आया, 2 कहाँ से आया, 2 कहाँ से आया। फिर से अगर गलत हो गया होगा निकालने में तो फिर से हम यहाँ पर दिखा देते हैं। देखिए 50%, तो 50% को हम लोग लिख सकते हैं 1/2, 1/2 लिख सकते हैं ना, 1/2 वृद्धि की गई, इतना इतना वृद्धि की गई थी 1 में, यानी 3/2 हो गया। कितना है भाई, 12 है, कितना गुना भाई, 6 गुना, ये भी 6 गुना, यानी 6 3 18, 18 हो गया। ठीक है, अब कितना है, 25%, इसको 1/4 वृद्धि की गई ना, 5/4 लिख सकते हैं। कितना है भाई, 8 है, कितना गुना भाई, 10, 5 दूनी 10, 10, ये सही है। अब कितना है, 40% है, 40% को हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, ये जीरो कट गया, ये 2 और ये 5,
2 और मतलब 2, तो कितना हो गया 5 2 7 और नीचे 5 हो गया। कितना दिया हुआ है 5 ही दिया हुआ है। कितना गुना 1 गुना, ये भी 1 गुना हो जाएगा मतलब 7, ये भी 7 हो गया। ठीक है, तो टोटल कितना आया, ये तो हम लोग इस तरह से निकाले थे, अब इस तरह से भी आपको निकाल के दिखा दिए। टोटल इसको जोड़िए 12 8 25 आ गया। इसमें कितना आ गया 18 7 25 और 10 10 35। ठीक है, मतलब पहले कितना खर्च हुआ करता था 25, अब कितना खर्च हो रहा 35, है ना। कितना प्रतिशत की वृद्धि हो गई 10 रुपया का वृद्धि हो गया। पहले से कितना, पहले कितना था 25, कितना प्रतिशत की वृद्धि की गई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, तो 10 का वृद्धि हो गई। कितना गुना, ये काटेंगे आपको 25 चौके तो 40% की वृद्धि हो गई। आई होप ये सवाल आपको, ये दोनों सवाल समझ में आ गया होगा, कुछ समझाना नहीं था इसमें, है ना। ये सवाल इतना इजी है कि ये सवाल आप लोग यूँ बना सकते थे। अगर ये सवाल आप लोग को क्लियर हो गया होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। और थोड़ा सा अगर कुछ बच्चे थोड़ा सा वीक है कैलकुलेशन में, तो वो थोड़ा सा रिमाइंड करके देखिए इस वीडियो को, तो एक एक चीज़ समझा दिया गया है ना, एक एक चीज़ समझा दिया गया प्लस समझा भी दिया गया है निकाल कर, है ना। कैसे क्या हुआ, यहाँ 6 कैसे आया, यहाँ 2 कैसे आया, ये 2 कैसे आया, ये दोनों को ऐड क्यों किए, ये दोनों को ऐड क्यों किए। ये दोनों को ऐड इसलिए किए हैं, अगर आपको 1/2 1 भी लेते हैं, यहाँ गुना 6 करते हैं, या 6 आ गया, 6 आ गया ना, ये वाला 6 यहाँ लिखे थे, पर यहाँ पर हम क्या किए 2 में 1 ऐड कर दिया, 3/2 हो गया, डायरेक्ट ये निकल आया। समझ में आया, मतलब आपको दोनों चीज़ निकाल कर हम यहाँ पर रख दिए। समझ में आ गया। तो पहले कितना था 25, अब कितना हो गया 35, कितना बढ़ गया 10 पर बढ़ गया पहले से, तो कितना में 25 में, तो गुना की 80 आ गया। इस तरह से अब हम लोग आगे चलते हैं फ्रेंड्स। ओके, एक इजी सवाल है, एक थोड़ा सा क्रिटिकल सवाल है, पर दोनों हम लोग सीखेंगे कैसे बनेगा। ओके फ्रेंड्स, देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है, एक परिवार में चावल सब्जी और खाना पकाने के तेल पर इतना इतना प्रतिशत खर्च हुआ। ओके, यदि इन वस्तुओं की कीमतों में पहले 9 रुपया था, अब 30% बढ़ा दिया गया, मतलब 9 में 30% और बढ़ा दिया गया, 11 में 20% और बढ़ा दिया गया, 5 में 30% बढ़ा दिया गया, और 9 में कितना बढ़ा है 10%। ओके, तो बोल रहा है बोल क्या रहा है, इन वस्तुओं पर होने वाले परिवार में कुल खर्च में कितने वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, ये चीज सही हो गया। अब देखिए एक्स वाई और जेड का वेतन 2 3 5 है, अनुपात में है, जेड का वेतन एक्स के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। तो पहले इसको छोड़ देते हैं, हम लोग इस पे ध्यान देते हैं। ओके, ये कैसे बनेगा हम लोग सीखेंगे। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है कितना 9 11 और 5। ठीक है, 10% की वृद्धि हुई, 10% की वृद्धि के मतलब क्या हुआ 1/10, इसमें एक वृद्धि हो गया +1 11/10। फिर उसके बाद 20% की वृद्धि हुई, 20% वृद्धि का मतलब क्या हुआ 1/5, 1/5 हो गया, इसमें एक जोड़ दिए 6/5 हो गया। ये चीज क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद कितना प्रतिशत 30%, 30% को क्या हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं क्या 3/10 हो गया, कितना वृद्धि हुआ 3 का, यानी 13/10। ये चीज क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर क्या क्या किए हैं, यहाँ पर कितना है 11/10 आया, यहाँ पर कितना है 6/5 आया, यहाँ पर कितना है 13/10 आया। क्लियर हो गया। अब क्या है, इसमें कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई 9, अनुपात कितना दिया हुआ है 9, यहाँ पर क्या दिया हुआ है अनुपात 11, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 5। ये चीज क्लियर हो गया। तो अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 1199, यहाँ 10, यहाँ कितना हो जाएगा 11 छुक 66, यहाँ पर 5। ठीक है, 11 छुक 66 यहाँ 5। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 13 25 65 यहाँ 10, 13 25 65 और 10। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या
ये चीज क्लियर हो गई है। देखिए नीचे क्या है, ये क्या है, हर में क्या है 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, पर यहाँ पर 5 है। इसको 2 से गुना कर सकते हैं क्या 10 बनाने के लिए? ऊपर भी 2 से गुना करेंगे, जब नीचे 2 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 2 से गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा मेरा 99 10 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा, 6 दूनी 12 5 दूनी 10। यहाँ पर क्या हो जाएगा 65 और 10 हो जाएगा। ठीक है, टोटल यहाँ कितना है, यहाँ पर टोटल कितना है 11 9 10, 11 9 20, 20 5 25। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, तो एलसीएम लेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 2 11, 11 5, 9 2 11, 11 5 16, हाथ में बचा 1। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 3 9 और 9 9 18, 18 1 9, हाथ में बचा 1, 1 1 2, 296 हो गया, तो यानी 29.6 आया। ठीक है, 29.6 आया। तो पहले क्या था, पहले 25 था, टोटल कितना खर्च हुआ करता था 25 था। ठीक है, अब रेट बढ़ गया तो अब कितना खर्च हो रहा है उसी चीज पे 29 रुपया 6 पैसा खर्च हो रहा है। पहले कितना खर्च हो रहा था 25 रुपया, तो कितना ज्यादा बढ़ गया इसमें, इसमें कितना ऐड करेंगे कि 29.6 हो जाए। क्या कीजिएगा 29.6 से 25 को माइनस करेंगे, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, और ये 0 0, मतलब 4.6 को ऐड करेंगे मेरा 29.6 हो जाएगा। मतलब कितना रेट बढ़ गया, कितना का डिफरेंस आया 4.6 का डिफरेंस आया, 4.6 का डिफरेंस आया। ठीक है, अब देखिए तो पूछ रहा है क्या इन वस्तुओं पर होने वाले के कुल खर्च में कितने प्रतिशत की प्रतिशत यहाँ छूट गया है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो गई होगी। तो यहाँ पर देखिए 4.6 पहले कितना था 25 था। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। 25 चौके, ठीक है 25 चौके 100 होता है। अब इसको गुना करेंगे 6 4 के 24, 4 चौके 16, 16 2 18, मतलब 18.4% की वृद्धि हो गई। कितना प्रतिशत की वृद्धि हो गई 18.4, मतलब 18.4 की वृद्धि हो गई। क्लियर हो गया होगा। एक बार और फिर से समझा देते हैं। देखिए पहले कुल खर्च कितना था, इसको ऐड करने पर कितना आया 25 आया। ठीक है, पर इसमें क्या किया 10% की वृद्धि की, इसमें क्या किया 20% की वृद्धि की, इसमें क्या किया 30% की वृद्धि करने पर हमको क्या मिला, इतने ये और ये मिला। ठीक है भाई, यहाँ पर हम 2 से गुना किए हैं। 2 से इसलिए गुना किया कि नीचे बेस मेरा 10 है, 10 है, इसलिए इक्वल करने के लिए बेस को हम क्या किए 2 से यहाँ गुना कर दिए, 2 से यहाँ भी गुना कर दिए। तो मेरा कितना फाइनली हो गया, ये मिल गया। अब टोटल को हम ऐड इसलिए किए हैं कि यहाँ पर टोटल खर्च कितना हो रहा था 25 रुपया, पर जब रेट बढ़ा तो वो टोटल खर्च कितना हो गया 29 रुपया 6 रुपया हो गया। कैसे भाई आया, तो टोटल को ऐड कर दिए तो मेरा इतना आ गया, ये 0 है तो ऊपर डिवाइड किए 29.6 आ गया, 29.6 आ गया। ठीक है, तो पहले खर्च कितना था 25 था, अब कितना खर्च हो रहा 29.6, कितना बढ़ गया 4.6 बढ़ गया, 4.6 बढ़ गया कितना में भाई पहले से 25 से, तो 25 से डिवाइड किए गुना 100 किए 18.4। इस तरह से हम लोग बनाएंगे। हाई होप ये क्वेश्चन आपसे तैयार मतलब बन गया होगा, है ना। अब आगे हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स। ओके, अब हम लोग ये सेकंड सवाल तो कुछ कहना ही नहीं है। देखिए एक्स है, वाई है, जेड है। एक्स वाई जेड का वेटन इतना है 2:3:5। ठीक है, जेड का वेटन एक्स के वेटन से कितने प्रतिशत अधिक है, तो भाई 2 से कितना प्रतिशत अधिक है भाई 3, 2 में कितना ऐड करेंगे कि 5 हो जाए, 3 ऐड करेंगे, 3 ऊपर रखेंगे। किससे अधिक है भाई, तो एक्स से, जिससे जिससे अधिक रहेगा उसको हम लोग हमेशा नीचे रखेंगे। यहाँ 100 गुना करेंगे, यहाँ हो गया 50,
मतलब 150। इससे कितना गुना प्रतिशत अधिक है? 150% अधिक है। क्लियर हो गया है ना? अब हम लोग आगे चलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम लोग ये दोनों सवाल देखेंगे फ्रेंड्स, आराम से देखेंगे, ठीक है। तो पहला ये देख लेते हैं, उसके बाद ये देखेंगे। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियां की संख्या के अनुपात इतना इतना दिया हुआ। यदि लड़कों की संख्या में 10% की वृद्धि हो गई और लड़कियों की संख्या में 15% की वृद्धि हो गई, तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या में क्या अनुपात होगा? नया अनुपात क्या होगा? ओके, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? लड़का यानी बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसमें क्या कर रहा है? 10% की वृद्धि हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? 10% की वृद्धि। इसमें क्या हो रहा है? 15% की वृद्धि। इसमें कितना हो रहा है? 15% की वृद्धि हो रहा है। ये चीज क्लियर हो गया होगा। अब 3 में 10% की वृद्धि हो रहा है, यानी कह सकते हैं क्या 10% का वृद्धि का मतलब क्या हुआ? 1/10 हुआ, 11/10 हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसको हम लोग कितना का वृद्धि हो रहा है? 3 का, तो गुना 3 कर देंगे। 11 या 33/10, यहाँ 33/10 लिख सकते हैं क्या? अब इसी तरह 15% का वृद्धि हो रहा है। 3 के टेबल 5 के टेबल से काटेंगे 20, 23/20 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। यहाँ पर कितना है? 4 है। यहाँ पर कितना हो गया? 5 हो गया, है ना? तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या? 23/5 लिख सकते हैं क्या? 23/5 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। एक चीज यहाँ पर देखिएगा, यहाँ बेस क्या है? 10 है, यहाँ पर क्या है? 5 है। इसको इक्वल मतलब बराबर करने के लिए इसको क्या 10 बनाने के लिए क्या इसको 2 से गुना कर सकते हैं। तो जब ये नीचे 2 से गुना होगा तो भाई ऊपर भी 2 से गुना होगा, तो क्या हो जाएगा? नया 33/10 हो जाएगा। वो ये क्या हो जाएगा? 46/10 हो जाएगा। ये 10 कर दिया, बचा क्या? 33/46। ये चीज क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, है ना? अब हम लोग सेकंड सवाल सीखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग बिल्कुल ले सकते हैं फ्रेंड्स। अब हम लोग आगे देखते हैं। ये सेकंड सवाल जब तक रीड कीजिए, हम जब तक इसको मिटा देते हैं। ओके, सेकंड सवाल क्या कह रहा है? देखिएगा, एक व्यक्ति का आय और ये जस्ट सेम है, आय और व्यय, मतलब आय यहाँ पर खर्च, व्यय मतलब खर्च 8। देखिए यहाँ पर क्या है? 8 रुपया पहले उसका इनकम था, मतलब पुराना इनकम क्या था? मतलब ओल्ड वाला इनकम क्या था? 8 रुपया था, जिसमें वो 5 रुपया खर्च करता था। तो उसके पास बचत कितना का होता था? मतलब बच कितना जाता था? 3 रुपये। मतलब 8 रुपया इनकम था, 5 रुपया खर्च किया, बच के कितना गया? 3 बच गया। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, पहला स्टेप क्लियर हो गया। अब न्यू, न्यू क्यों बोल रहे हैं भाई? क्योंकि न्यू इसलिए बोल रहे हैं कि 8 में 25% वृद्धि कर रहा है, फिर 5 में 28% वृद्धि कर रहा है। जब ये इंक्रीमेंट होगा तो कुछ, जब ये मेरे मेरे मान लेते हैं मेरे अभी 8 रुपया इनकम है, कुछ सालों बाद 10 रुपया इनकम हो गया, ठीक है, तो भाई खर्च उसके हिसाब से बढ़ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ लिखा, 25% खर्च हुआ, मतलब 25% इनकम हो गया, बढ़ गया। उसके मतलब जब इनकम इंक्रीमेंट हुआ तो खर्च भी इंक्रीमेंट हो गया, तो बचत भी कुछ इंक्रीमेंट होगा। तो वही पूछ रहा है कि बचत में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। तो हम लोग निकालते हैं। अब हम लोग क्या है, इसको 28, अब क्या है 25% की वृद्धि। 25% की वृद्धि का मतलब हम लोग लिख सकते हैं क्या? 5/4। नहीं समझ में आया? ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। 5/4 कहाँ से है? 25/100 लिख सकते हैं। अब तो समझ में आ गया। ये कर गया तो 1/4 हो गया, मतलब 25 के टेबल में कितना बार में आता है? 100 4 टाइम्स में, ठीक है भाई।
मतलब अब इसका मतलब ये 4/4 का मतलब क्या होता है, यहाँ वृद्धि दे रहा है ना, यानी 4 में कितना का वृद्धि हो रहा है, 1 रुपया का, यानी टोटल कितना हो गया 5/4, पर एक्चुअली में कितना है 8 है। कितना वृद्धि कर रहा है, पहले आय कितना था 8 था ना, अब इसको काट छाट करेंगे तो 2 हो गया, यानी 5 दूनी 10। अब कितना हो गया न्यू वाला इनकम 10 रुपये हो गया। उसी तरह 28% का वृद्धि हो रहा है, 28% की वृद्धि हो रहा है। इसको काट छाट करेंगे 14/50 और काटेंगे तो 7/25। अब नहीं कटेगा, अब किसी टेबल से नहीं कटेगा। मतलब इसका 7/25 का मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ पर वृद्धि है, मतलब 25 में 7 रुपया का वृद्धि हो रहा है, मतलब ऐड करेंगे तो 32/25, पर एक्चुअल में कितना है यहाँ पर 5 है। ये कट गया, ये कट गया, 5 आ गया, यानी 32/5 है, 32/5। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6.4 आ जाएगा। 6×25 और 2 20 है ना, इसको 6.4 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये चीज देखिएगा, न्यू वाला इनकम कितना हो गया 10 हो गया, 10 हुआ तो खर्च कितना हो गया 6.4 हो गया। जब ये हो गया तो मेरा बचत कितना होगा भाई, तो बचत हम लोग जानते हैं 10 रुपया इनकम है, 4 रुपया खर्च हो गया था, 6 रुपया बच गया। इसी तरह 10 रुपया खर्च हुआ और 6.4 खर्च हो गया, मेरा 10 रुपया इनकम हुआ, 6.4 खर्च हो गया, 6 रुपया 40 पैसा खर्च हो गया, तो बच गया कितना, तो 0, मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना, और 9 में से 6 गया 3, यानी 3.6। ठीक है, कितना आया 3.6 आ गया, मतलब 10 में से 6.4, 10 में से 6.4 घटाने पर कितना आया 3.6 आ गया। अब यहाँ पर क्या देखिएगा, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। तो भाई पहले 3 रुपया था, अब कितना का इंक्रीमेंट हो गया भाई, 0.6 का इंक्रीमेंट हो गया, है ना। इसमें ऐड कीजिएगा, कितना ऐड कीजिएगा कि 3.6 हो जाए, 0.6 ऐड कीजिएगा तो 3.6 हो जाएगा, या फिर आप ऐसे कर लीजिए 3.6 से 3 आप माइनस कर लीजिए, आपका 0.6 आ जाएगा। आपका जैसे भी हो इजी इजी आप वैसे कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 0.6 का वृद्धि हो गया। कितना में वृद्धि हो गया भाई 0.6 में, 3 में वृद्धि हो गया था ना। मतलब कैसे निकाले, प्रतिशत कैसे निकालेंगे, है ना, कि कितना प्रतिशत का वृद्धि हो गया। तो भाई पहले 3 रुपया था, मतलब पहले से कंपेयर करेंगे, तो इसलिए पहले वाला हमेशा नीचे रखते हैं, और जितना इंक्रीमेंट हुआ या घट भर हुआ उसको ऊपर रखेंगे। ठीक है भाई, गुना 100 कर देंगे, यहाँ 100 करेंगे। हम लोग जानते हैं जब भी ये इस फॉर्म में रहता है डेसिमल फॉर्म में, तो नीचे 10 लेते हैं। ये कट गया, 3 टाइम्स के 2, मतलब 20% की वृद्धि हो गई। ठीक है, बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 20% की वृद्धि होगी। हाई, ये दोनों सवाल आपको लोग का क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं फ्रेंड्स, है ना। अब ये दोनों सवाल देखेंगे फ्रेंड्स। अब देखिए जो टाइप 2 मेरा था, अप्रोच सारा क्वेश्चन इस बेस पर जितना भी आने वाला पॉसिबिलिटी है वो सारा मैंने, मतलब ऑलमोस्ट मेरा हो गया है। ओके, अब जितना भी क्वेश्चन आएगा इस तरह का क्वेश्चन आएगा। इस क्वेश्चन को मतलब अगले जो क्लास होगा उसमें बताया जाएगा, प्लस डिस्कशन किया जाएगा। पर अभी बता दिया जाएगा, प्लस इसमें 2 मेथड है, आप दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। पहला मेथड बता दिया जाएगा जो बहुत ही इजी मेथड है, ये आप लोग जानते होंगे, एलिगेशन मेथड। ओके, पर आइए इस मेथड टाइप 2 का मतलब ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन हो गया है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। टाइप 3 अभी स्टार्ट करेंगे, मतलब इसमें जितना भी इस प्रकार के क्वेश्चन है एग्जाम, मतलब एक परीक्षा में जितनी भी, मतलब इस तरह एक परीक्षा में इस तरह इस बेस पे जितना भी क्वेश्चन बनता है वो सारा अब लेकर आऊँगा। मतलब ये वाला खत्म हो गया, तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, बहुत प्यार से अच्छे से हंसते हुए बनाते हैं इसको, है ना। तो देखिए, यदि राम की आय श्याम की आय से 70% अधिक है, यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ना, तो आप डिसाइड कीजिएगा कि किसको हम लोग 100 माने, किसको हम लोग 100 मान सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो जो नाम लिखा वो पहले हम लोग लिख लेते हैं। राम है, फिर श्याम है, फिर क्या है, सोहन है, सोहन है, ये तीनों नाम दिया हुआ है।
पर क्या कर, राम की आय है श्याम की आय से 70% अधिक है। मतलब अगर इसको 100 मानते हैं, 70% अधिक है, मतलब ये 170 हो जाएगा। पर यहाँ पर ट्विस्ट क्या आता है, श्याम की आय सोहन की आय से 30% कम है। अब भाई श्याम की आय तो हम 100 माने ही थे, अब 100 में कितना प्रतिशत कम करें कि 130 100 हो जाए, 30% ज्यादा हो जाए, मतलब बहुत कंफ्यूजन हो जाता। और भी आसान क्या है इससे, तो सबसे पहले 100 किसको मानते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा श्याम की आय सोहन की आय से 30% कम है, मतलब इससे 30% ये कम है, मतलब इसको अगर हम 100 मानते हैं, इससे 30% कम है, मतलब ये 70 हो गया। तो 100 में 30% कम किया तो कितना हो गया, 70 हो गया। ओके 70 हो गया, मतलब श्याम सोहन की आय कितना था, 100 था, इससे 30% कम है। अब क्या कह रहा है, यदि राम की आय श्याम की आय से 70% अधिक है, मतलब अब इससे इससे ये 70% अधिक है, तो 70% अधिक का मतलब क्या होता है, 170 इंटू, है ना, हो गया 17 सत्ते 119। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो राम और सोहन की अनुपात क्या होगा, तो 119 और 00, मतलब ये रेस आंसर मेरा आ गया। ये चीज क्लियर हो गया होगा, ज्यादा इसमें हम मतलब इसमें कुछ समझाना ही नहीं था। पहले देखिए श्याम की आय कितना था, 70, इससे 70% अधिक है, 70% अधिक का मतलब क्या हुआ, 100 में कितना ऐड किए तो 117, अब 17 में कितना गुना करेंगे, 70 गुना करेंगे, 17 ये 100 कर गया, ये 0 कर गया, 100 भी कर गया, 17 7 119, इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, ये सब मतलब इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बहुत सारा बना चुके हैं। प्लस कैसे 170 आता है, क्यों 7 से 70 से गुना किए, ये सब बहुत बार समझा चुके हैं, तो इसलिए इस पर ज़्यादा टाइम देना उचित नहीं है। अब देखिए ये थोड़ा, अब एलिगेशन मेथड इसमें हम पहले अप्लाई करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, टाइप 3 से जितना भी रिलेटेड है और जितनी भी मेथड से बन सकते वो सारा मेथड में अप्लाई करूंगा। ठीक है, पर अभी एलिगेशन रूल पढ़ लेते हैं। एलिगेशन रूल में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ये एक्स वाई का टोटल होता है ये, ठीक है ना, एक्स वाई का टोटल होता है, यहाँ पर जो रेशियो निकलता है उसी से सारा काम मेरा निकल आता है, उसी से सारा काम मेरा निकल आता है। तो चलते हम लोग सीखते हैं, है ना। तो हमेशा इस तरह का याद रखिएगा। क्वेश्चन पहले देखिएगा ध्यान से, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ गर्ल्स और बॉयज, ठीक है, कितना दिया हुआ 73, उसके बाद 71। ठीक है, यदि पूरी कक्षा का मतलब लड़का और लड़की का कक्षा का इतना इतना संख्या दिया हुआ, औसत प्राप्तांक, तो औसत पूरी कक्षा में दोनों का औसत, मतलब इसको बीच में रखेंगे। हमेशा क्या कीजिएगा, जब टोटल हो जाए, जब दोनों अलग अलग दिया हुआ है फिर दोनों को एक साथ कर दिया है इस तरह से, इसको बीच में रखेंगे, बीच में रखेंगे। तब 73 से 71, अब इसको क्या करेंगे, बड़ा में से छोटा घटाएंगे, बड़ा में से छोटा घटाएंगे, ये चीज करना है। तो 73 में से 71.8 गया, यहाँ पर 0 है, तो 10 में से 2 गया, यहाँ पर 2 1, यानी 1.2, यहाँ पर कितना आया, घटाने पर 1.2 आया। 73 में से 71.2, अब 71.8 से 71 घटाइएगा, क्या आएगा, 0.8 आएगा, यहाँ पर कितना आया, 0.8 आया। ये चीज क्लियर हो गया, कहाँ से क्या क्या आ रहा है, ये पॉइंट कट गया, तो 4 के टेबल से कट जाएगा, ये 2 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में, मतलब 2:3 आ गया। तो टोटल क्लास में बच्चे कितने हैं, 5 है, बच्चे कितने हैं, 5 है। पूछ क्या रहा है, लड़की के कितने प्रतिशत है, उस कक्षा में लड़कियों का कितना प्रतिशत है, लड़की की संख्या कितना आया, 2 यहाँ लिखेंगे 100, ये कर गया 20 दूनी 40% मेरा आंसर आ गया, है ना। बहुत इजी है, कुछ करना ही नहीं था, एलिगेशन रूल है, अलग अलग लिख लीजिए, टोटल यहाँ बीच, टोटल हमेशा बीच में लिखाएगा। ओके, तो इस तरह से रखा दिया हुआ रहेगा तो आप बना सकते हैं। अब क्वेश्चन में क्या क्या आता है वो थोड़ा देख लीजिए। क्या करेगा ना, ये दोनों रेशियो दे देगा, ये भी दे देगा,
ये दे देगा, पूछ लेगा ये, पूछ लेगा ये, ठीक है। तो बनाने का तरीका होता है अलग अलग, ठीक है। हम लोग सीखेंगे इस पे ही, अब इस पे ही ज़्यादा लेवल करना है, मतलब मेहनत करना है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको घबराना नहीं है, आप टाइप 3 लेकर ही चलूंगा इस तरह का सवाल, है ना। आज के लिए इतना ही, अब आगे मिलते हैं फ्रेंड्स नए क्लास, मतलब नए सवालों के साथ। धन्यवाद।